पीएम मोदी ने देश के कई होनहार बच्चों और छात्रों के साथ संवाद किया। पीएम के साथ आज संवाद में झारखंड की तीरंदाज बेटिया सविता कुमारी भी शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सविता से बातचीत की और उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी आपको उसमें आगे बढ़ना है? ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है? कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी। कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद के बाद झारखंड की तीरंदाज सविता कुमारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने अनुभवों को साझा भी किया। दुनिया से पीएम के संवाद तक पहुंची सविता झारखंड की सिल्ली की रहने वाली हैं। हमारे साथ सीधे सविता जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सविता, वास्तव में आज आपने प्रधानमंत्री से बातचीत की, प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मनोबल कितना ऊपर उठाया आपका? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उनसे बात करके बहुत ही खुशी मिल रही है। अगर आर्चरी में मैं नहीं रहती तो शायद मिल भी नहीं पाती। बिल्कुल, तीरंदाजी ने आपको पहचान दी। अब तक अपनी सफलता के बारे में बताएं, आपने क्या क्या अभी तक जीता है? अच्छा, नेशनल खेली हूँ और एक इंटरनेशनल खेली, उसमें 25 मेडल्स है जी, और एक इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है। तीरंदाजी के दौरान कोई परेशानी आती हो? सर नहीं। संसाधन को लेकर? संसाधन को लेकर मतलब कि आपके पास जो तीर धनुष आपके पास जो पर्याप्त होने चाहिए सब मौजूद हैं आपके पास? सर, वो तो सुदेश सर और नेहा मैम देती है जी। यस सर। तो ये बताइए हमारे साथ कि वास्तव में जब भी ऐसा हो कि कुछ सविता आपका सपना हो कि ओलंपिक में जाने का, कुछ ऐसा आपने सोचा है? यस सर, कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। उसको लेकर तैयारी कैसी? तैयारी ठीक चल रही है। ठीक चल। सविता के साथ पीएम के संवाद के बाद सविता के जो कोच हैं प्रकाश राम, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने अनुभव को साझा किया। कोच ने कहा कि शुरुआत में सविता थोड़ी नर्वस जरूर थी, लेकिन उसने अपने टारगेट और अपने खेल के बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। क्योंकि इतने बड़े शख्स हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा। और सर ने उनसे
उनके बारे में जानकारी ली कि आप कैसे आर्चरी की प्रेरणा आपके अंदर आई और कैसे आपने इसका शुरुआत किया। तो उसके जवाब में सविता ने कहा कि हम स्कूली दौर से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं और आज हम अपनी सिल्ली में जो एकेडमी स्थित है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। पीएम सर ने उनसे कहा कि आपके भविष्य में क्या आपके टारगेट्स हैं। तो सविता ने कहा कि हमें अपने देश के लिए लगभग सभी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें खेलना है, और जब खेलना है और जब हम जीतते हैं, उसमें जब हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हमारे लिए वही गर्व का विषय होता है, हमारा देश पूरा गौरवान्वित होता है। सविता ने सबसे अपनी बातों को रखा। और अब बात शहीदों को मिले सम्मान की। लोहरदगा निवासी शहीद बनवा उरांव को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिला सीमा पर 7 जून 2018 को एएसआई बनवा उरांव शहीद हुए थे। सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिले के अड़की बादामी बॉर्डर के जमारो जंगल के पास नक्सलियों का बड़ा दस्ता मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना के बाद कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और सरायकेला खूंटी जिला पुलिस के जवान एक साथ ऑपरेशन के लिए निकले। जमारो के पास पहुंचने पर नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसके बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जिसमें बनवा उरांव भी शामिल थे। इधर कोडरमा के लाल प्रशांत तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया। वो 45वीं झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। प्रशांत को यह पदक उनकी ओर से कोरोना काल में किए गए कार्यों की ओर से दिया गया। प्रशांत तिवारी पूरे देश के 3 कैडेट में से एक और बिहार झारखंड के इकलौते कैडेट हैं। झुमरे तलैया के देवी मंडप के रहने वाले मनोज तिवारी और सुनीता तिवारी के बेटे प्रशांत तिवारी पर सभी को गर्व है, और साथ ही इससे एनसीसी कैडेट्स में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के दौरान कई आकर्षक झांकियों को पेश किया जाएगा। भारत पाक युद्ध और परमवीर अल्बर्ट एक्का से जुड़ी झांकी सबसे खास मानी जा रही है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में मुख्य आयोजन होगा, जहां पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी। मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तिरंगे के रंग में पूरा जो मैदान है उसको बना दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार भी हर साल की तरह कई विभाग की ओर से आकर्षक झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। दिखलाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो झांकियाँ हैं उसका निर्माण अंतिम चरण में है। जो जानकारी है उसके अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ साथ कई जो विभाग हैं, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उनकी झांकियाँ यहाँ पर आकर्षक के केंद्र में होंगी। खास बात यह है कि इस बार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी है उसमें परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का जो दृश्य है, उनकी जो वीरता की जो गाथा है उसको दिखलाया जाएगा। दिखलाने की कोशिश करते हैं कि कैसी मूर्ति होगी और हम बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या बना रहे हैं अल्बर्ट एक्का जी का? अल्बर्ट एक्का के लिए दिखला रहे हैं कि मतलब ये अपने साहसी अल्बर्ट एक्का अपने जीवन में क्या क्या मतलब किए पाकिस्तानी और युद्ध में 1971 के पाकिस्तानी युद्ध में, उसी को हम दर्शा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 1971 में जो पाकिस्तान को जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने दांत खट्टे किए थे, उनसे पराजित किया था, उसका जो दृश्य है वो झांकी में बिल्कुल जीवंत किया जाएगा कि किस तरह से परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता को दिखाते हुए पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनके दांत खट्टे किए थे। ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो झांकी में अपने आप में खास होगा। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को लेकर एक तरफ रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं शहर में 26 जनवरी को लेकर भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मोरहाबादी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्ट के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान बगैर पास के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। एम्बुलेंस के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही आने जाने की मंजूरी दी गई है। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से शहर में बंद रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस आने वाला है
और हम लोग उसको लेकर के काफ़ी सतर्क हैं। हाई अलर्ट बिल्कुल जारी कर दिया गया। अगर आप ध्यान देंगे तो रेगुलरली हम लोग नाइट और डे दोनों टाइम में रेगुलर चेकिंग करा रहे हैं, ताकि कोई भी वैसे क्रिमिनल एलिमेंट है वो सतर्क रहें और वो लोग कहीं भी कोई भी घटना जो है वो कारित ना करने पाए। देखिए 26 जनवरी को वीवीआईपी प्रोग्राम के चलते कुछ रूट्स को वीवीआईपी रूट्स चिन्हित किया जाता है। उन मार्गों में कुछ समय के लिए वीआईपी के गमनागमन के दौरान वो मार्ग आम जन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आम जन के लिए वैकल्पिक ट्रैफिक मार्ग खोले गए हैं। उन सब का मैप तैयार कर लिया गया है। कहाँ कहाँ बैरिकेड्स लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स लगाया जाएगा, सब तैयारी कर लिया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बना झारखंड का पहला प्रोफेशनल कॉलेज जो है सरकारी उदासीनता की भीड़ चढ़ गया। यहां बिल्डिंग की दीवार जर्जर दिख रही है तो वहीं कैंपस में झाड़ियां उगाई है। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि यह भवन धूल फांकने को विवश है। इसकी हालत देखकर स्थानीय लोगों के साथ ही युवा वर्ग भी नाराज दिख रहा है। आपको बता दें कि 30 करोड़ की लागत से प्रोफेशनल कॉलेज बना था, जिसके जरिए युवाओं को तकनीक की जानकारी और ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार की सोच थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही इसकी बदहाली भी शुरू हो गई। वो विकसित किया गया, लेकिन हेमंत सरकार की उदासीनता की वजह से आज यहाँ पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। युवा बेरोजगार है और तकनीकी शिक्षा के लिए इसे बनाया गया है। और जमशेदपुर के युवा शुरू से ही तकनीकी में उनका रुचि रहता है। अगर ये हेमंत सरकार अगर इसे चालू करती तो काफ़ी रोजगार मिलता है यहाँ के युवाओं को। इस क्षेत्र के जो इंडस्ट्री है उनके अनुसार से ट्रेड की पढ़ाई कर हाथ में स्किल बनाकर रोजगार देने की हमारी सरकार की योजना थी, लेकिन एक वर्ष हो गए आप देख रहे हैं बिल्डिंग में कोई देख रेख करने वाली नहीं। पूरा बिल्डिंग जो करीब 30 करोड़ रुपए की योजना से बिल्डिंग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी झारखंड में पहला प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बना था, लेकिन आज दीवार में जंगल झाड़ पूरा आप देख रहे हैं किस तरह गंदगी है। और अब बात देवघर की करते हैं, जहां पिछले 2 दिनों से मौसम सर्द बना हुआ है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। ठंड के बीच कुछ लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। का मौसम है, लेकिन बाबा नगरी में आज जो है तो चारों तरफ से कुहासा देखा जा रहा है। ये पहला मौका है काफी दिनों के बाद जो इतना कुहासा देवनगरी में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कें एकदम सुनसान है, आवागमन बिल्कुल न के बराबर है। जो भी वाहनें आ रही हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ दूर के बाद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी वाहनें आ रही हैं वो अपना लाइट जला रहे हैं। तो ये जो मंदिर की ओर ये रास्ता जाती है, यहाँ पे आम दिनों में हजारों सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती थी, आवागमन होता था, लड़ाई इक्का दुक्का ही नहीं जाता था। हमारे साथ कुछ स्थानीय उनसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों के बाद इस तरह का मौसम आया है और कितने दिनों के बाद इस तरह का मौसम आया है और क्या कहेंगे किस तरह का मौसम है? जब से जाड़ा हुई है आज पहला बार है जो कि सबसे ज्यादा गहरा कोहरा है और ये लगभग दिन भर में आज धूप निकलने वाला नहीं है, जिस कारण से भक्त की भी कमी हो गई है। गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है। बाबा बैजनाथ की कृपा हो, धूप निकले, भक्त आए, यही हम लोग की कामना है और क्या है। आप बताइए कितना दिन के बाद देखे इस तरह का कुहासा? आज लगभग तो बहुत दिन के बाद देख रहे हैं कुहासा। पहले तो ऐसे कुहासा था नहीं, कल से लेकर आज से ज्यादा है कुहासा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ज्यादा यही है कि ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी का आगमन जो है बहुत कम है। तो बिल्कुल ठंड कुहासे के कारण ठंड तो बढ़ गई है, आवागमन जो वाहनों का आवागमन है वो भी कम हो गई है। कुल मिलाकर कहे तो जो गाड़ियों की रफ्तार जो थम गई है, तो इस प्रकार से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18 देवघर। इधर 2 दिनों से पाकुड़ में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कुहासे के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, वहीं आम लोग ठंड से परेशान है। पाकुड़ में ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। पाकुड़ में ठंड दूसरे दिन भी कहर बरपा रहा है। दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है और आम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। खास करके जिन्हें काम से दूरी जाना है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। वाहन चलाने में परेशानी हो रही है, बाइक चलाने में परेशानी हो रही है। जो बस है वो भी देर से चल रही है। पाकुड़ का तापमान 8 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है और सबसे ज़्यादा परेशानी जो सर्द हवा चल रही है उससे कनकनी बढ़ गई है। हाड़ कपाने वाली कनकनी चल रही है और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। पहाड़ और पहाड़ के ढलानों में रहने वाले लोग सुबह से ही अलाव जला करके ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़।
और रांची के चान्हो से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चान्हो थाना क्षेत्र के तरंगा में 2 नाबालिग का शव मिला है। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इनमें से एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, तो वहीं दूसरे का शव खेत में पड़ा मिला है। मौके से पुलिस को एक लाठी भी बरामद हुई। मृतक दोनों नाबालिग जो है नया टोली के सपारूम के रहने वाले थे और उनकी उम्र 12 साल और 16 साल थी। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर आगे की छानबीन की जा रही है। देवघर नगर निगम अब जल्द ही शहर के मुख्य स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना बना रहा है और इसकी देखरेख का जिम्मा कुछ स्वतंत्र एजेंसी को देने पर विचार किया जा रहा है। देवघर नगर निगम प्रशासक ने बताया कि ऐसे चिन्हित प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू भी कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर को सजाने और सड़कों को अवरोध मुक्त करने की कोशिश भी की जा रही है। नगर निगम के इस कदम से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अच्छे रैंक लाने की उम्मीद भी की जा रही है। जनवरी आसन्न है, तो उस संदर्भ में और शहर के मुख्य चौक चौराहे की सौंदर्यीकरण के संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो मुख्य स्थल सब है और जो शहर की मुख्य सड़कें हैं उसके यहाँ मैंने उसके अगल बगल यातायात बाधित करने वाली मैंने कोई अड़चन नहीं पैदा हो, समस्या नहीं हो, और चौक चौराहे जो हैं उनको थोड़ा सा बेहतर स्थिति में रखा जाए, उनका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास छोटे स्तर पर। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण खासकर और यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम की यह कदम क्या रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो पहल है उसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अव्वल लाने के लिए एक कारगर कदम कहा जा सकता है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के पलाश मार्ट का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने किया। रांची के हेयल में शुरू किए गए इस पलाश मार्ट में पलाश ब्रांड के 37 प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे। राज्य की करीब 2.5 लाख महिला समूह को रोजगार से जोड़ने की ओर से यह महत्वपूर्ण कदम है। सोसाइटी का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की ओर से तैयार प्रोडक्ट को सही प्लेटफॉर्म देना और महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी करना है। शुरुआत में ही पलाश ब्रांड का बाजार में डिमांड देखने को मिल रहा है और अब तक करीब 1 करोड़ का कारोबार भी किया जा चुका है। राज्य के 10 जिलों में पलाश ब्रांड के सेंटर काम करने लगे हैं। इस ब्रांड की खूबी शुद्धता के साथ साथ सही दर पर लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। 3 अलग-अलग बिल्डिंगें में चल रही थी, एक जगह ये जायका फार्म का है और जायका का पूरा द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद पहले से भी कुछ किए जा रहे थे, कुछ नए उत्पाद अब हम लोगों ने उसमें जोड़ा है और मुख्य रूप से फील्ड से लेकर मार्केट तक का ये लिंकेज है। मतलब जो खेत में चाहे वो गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे मड़वा हो, चाहे लोबिया हो, जो भी हमारी ग्रामीण महिलाएं वहाँ पर खेत में उगा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको फिर प्रॉपर पैकेजिंग, उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और फिनिशिंग करके प्रॉपर पैकेजिंग करके उसको पलाश के रूप में उसका ब्रांडिंग उसको किया गया है। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोने से सहयोग भी मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। आप जानते हैं कि पीछे के दिनों में जब जल संरक्षण का विषय आया था तो 1 छात्र 1 लीटर एक छात्र ने 1 लीटर पानी को बचाया था और करोड़ों लीटर प्रतिदिन ये पानी की बचत की थी। मेरा फिर निवेदन रहेगा, क्योंकि इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्रा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके माता पिता को भी यदि निवेदन होगा तो 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सीधा मेरा निवेदन पहुंच रहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि जल के संरक्षण की दृष्टि से आप हमेशा आगे आए हैं, जल का संरक्षण करें। हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस पूजा बिश्नोई से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव।
पहले तो कच्चे में दौड़ना होता था, बिना जूतों के दौड़ना होता था, जूते भी नहीं थे। पहले मेरे बहुत सारी मुश्किलें आई थी। मेरे कोच है वो मेरे मामा भी है, तो उन्होंने मेरी सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर दिया। आपको लगता नहीं एक छोटा सा बच्चा थक गया है, अब इससे और नहीं दौड़ना चाहिए? मैं उसको बोलता हूँ 5 पुशअप्स कर, वो 10 पुशअप्स करती है। मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि वो थक गई है। आपने क्या ख्वाब देखा है? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, और मैं क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग भी करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलूँ। क्या कहेंगे इसी बेटे के लिए? आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। कोविड-19 महामारी ने